2022 की बात है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण टर्की पर फूड क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा था। वो इसलिए क्योंकि टर्की अपना अधिकतर व्हीट यूक्रेन से मंगाता था। इस कठिन घड़ी में भारत ने टर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने 55,000 टन हाई क्वालिटी व्हीट की एक बड़ी शिपमेंट टर्की की तरफ रवाना करी। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि एक जेस्चर ऑफ गुडविल था, हेल्पिंग हैंड था, ट्रेड और फूड डिप्लोमेसी भी थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जैसे ही भारत की व्हीट वाली शिप्स टर्की के तट के करीब पहुंची, टर्किश अथॉरिटी ने एक अजीब रीजन देकर शिपमेंट पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई इसमें एक इशू है, और कहा कि इसमें एक बीमारी है जिसका नाम है इंडियन रूबेला डिजीज। जरा ठहरिए, रूबेला, वो भी व्हीट में। एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। सच तो यह है कि पौधों में रूबेला नाम की कोई डिजीज होती ही नहीं है, और सर्टेनली ऐसा कुछ नहीं था उस व्हीट को अनफिट और कंजम्पशन के लिए बेकार मानने के लिए। कई लोगों का मानना था कि यह रिजेक्शन फूड सेफ्टी का मामला था ही नहीं, बल्कि टर्की की ऑनगोइंग पॉलिटिक्स और प्रोटेक्शनिज्म का एक हिस्सा था। भारत के प्रति उसकी हॉस्टिलिटी का एक नया नमूना था। भारत ने इस पूरे इंसिडेंट को बड़ी शांति से लिया और कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई पैनिक नहीं करी। भारत ने उस शिपमेंट को बस रीरूट कर दिया और अंत में इजराइल को सेल किया, जहां उसने बिना किसी क्वालिटी इश्यू को उठाए पूरे का पूरा व्हीट एक्सेप्ट कर लिया। व्हीट ने सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ऑलरेडी मीट कर लिया था और इजराइल ने इसको प्रूव कर दिया। भारत को इसका पूरा पेमेंट मिला, नो लॉस नो हार्म। बट देखते हैं टर्की के साथ क्या हुआ। भारत का व्हीट रिजेक्ट करने के बाद टर्की ने यूक्रेन की तरफ फिर से रुख किया, जो उसका एक मेजर सप्लायर ऑलरेडी बना हुआ था। लेकिन टाइम खराब था यूक्रेन का। यूक्रेन के ग्रेन एक्सपोर्ट्स पूरी तरीके से रुके हुए थे, क्योंकि रशिया के साथ उसका एक ऑनगोइंग वॉर चालू हुआ था। टर्की को लगा कि ये वॉर कुछ दिन में सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन ये वॉर आज तक खत्म नहीं हुआ। रशिया ने ब्लॉकेड कर रखा था, पोर्ट्स पे माइंस थे और शिपमेंट निकल ही नहीं पाया टर्की की तरफ। पैनिक हुए टर्की ने अब रशिया की तरफ देखा, लेकिन वहां भी कोई आसान सोल्यूशन नहीं मिला। लैंड रूट्स जैम थे और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी थी, और साथ ही साथ रशियन गुड्स के ऊपर सैंक्शंस लग रही थी। सी रूट उस समय इतने खतरनाक थे, ब्लैक सी में बारूदी सुरंगों का एक पूरा का पूरा जंजाल बना हुआ था। तो टर्की को भारत के व्हीट को रिजेक्ट करने के बाद ना यूक्रेन से व्हीट मिला और ना रशिया से, और तब शुरू हुआ टर्की में एक भयानक क्राइसिस। ब्रेड की प्राइसेस आसमान चूमने लगी, लोकल सप्लाईज में तंगी आ गई और गवर्नमेंट पर भयानक क्रिटिसिज्म चालू हुआ। अफरा तफरी में गवर्नमेंट ने एक हाई हैंडेड मिलिटरिस्टिक अप्रोच लेकर के अपनी पब्लिक को शांत किया। जो एक रिजेक्शन था वो अब एक नेशनल फूड क्राइसिस ऑलरेडी बन चुका था। इधर भारत शांति से अपने व्हीट का एक्सपोर्ट करता रहा, दूसरे देशों को सपोर्ट करता रहा और अपनी ग्रेन क्वालिटी पर विश्वास बनाए रखा। अंत में इंडिया ने कुछ नहीं खोया, लेकिन टर्की ने अपनी क्रेडिबिलिटी, सप्लाई सिक्योरिटी और एक भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर को हमेशा के लिए खो दिया।